दोस्तों, पटोरी के व्यवहार न्यायालय के लिए कल एक लोक सुनवाई का आयोजन जो पूरा पंचायत भवन पे किया गया था। पूरे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय का सवाल है। प्रशासन की तरफ से प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए था, लेकिन कराया नहीं गया। हमने अपनी संस्था के तरफ से ये प्रचार प्रसार किया, लोगों को बताया, लोगों को जागरूक किया। चूँकि सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, चुपचाप जो गुपचुप तरीके से जो किया जा रहा था उसको हमने लोगों तक पहुँचाया। जिसके बाद जो लोग जागरूक थे और जिनको लगा कि उनको जाना चाहिए वो उसमें शामिल हुए। शामिल होकर के जो पदाधिकारी आए थे, साथ ही SIA के जो दल के सदस्य थे, उनके सामने अपनी बात रखी। हम भी अपनी बात रखने गए थे अपनी संस्था की तरफ से। क्योंकि पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के 97% लोगों से जो व्यवहार न्यायालय है मालपुर में जाने से 6 किलोमीटर दूर हो जाता। और तो और पूरे बिहार के अंदर जाकर के देख लीजिए, कहीं भी इस तरह का व्यवहार न्यायालय नहीं बना है जो कि जेल के साथ बना हो। और यहाँ पे अजूबा बनने जा रहा है। सरकार का जो मॉडल है वो फेल होने जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, अनुमंडल के साथ ही, उसके छत के साथ ही जहाँ भी देखिएगा व्यवहार न्यायालय मिलेगा। और जो जेल होता है वो शहर से दूर एकांत में होता है। जबकि यहाँ पे साजिश के तहत, और ये मैं साजिश इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भूमि अर्जन एक्ट है 2013, उसका खुला उल्लंघन किया गया है। पूछिएगा कैसे? होता क्या है, सरकार को किसी लोक प्रयोजन के लिए अगर ज़मीन की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब व्यवहार न्यायालय बनाना था, पटोरी मुख्यालय में बनना चाहिए, सबसे पहले यही शर्त होती है। और पटोरी मुख्यालय में जो कृषि फार्म की भूमि थी, अगर मान लीजिए वो रिजेक्ट हो जाता तो उसके बाद दूसरा ज़मीन खोजना चाहिए था। लेकिन किसी पटोरी के CO ने तो गड़बड़ किया। वो तो भाई हम निकाल लेंगे जो किसने गड़बड़ किया था। और गड़बड़ क्या किया? पटोरी से दूर, खासकर 6 किलोमीटर दूरी की बात नहीं है, नगर परिषद के सीमा से भी बाहर व्यवहार न्यायालय ले जाने का प्रपोजल रख दिया। यही नहीं बल्कि पटोरी मुख्यालय के अंदर बहुत सारे सरकारी ज़मीन खाली पड़े हुए हैं, उसको छोड़कर प्राइवेट ज़मीन खरीदने की ज़रूरत क्या है? और तो और उसमें असली जो कारण है वो 4 गुने मुआवजा को लेकर के है। कल जो लोग भी मालपुर गए थे, और कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे कि आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित लोग थे, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं या दूसरे से करवा रहे हैं। जबकि हमारे साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने काफ़ी धैर्य का परिचय दिया और कम से कम हम सफल रहे एक स्टेप को पार करने में। ऐसा नहीं है कि 100% हमें सफलता मिल गई, केवल हमने एक स्टेप को पार किया है, अपनी बात हमने रखा है। SIA के सदस्य दल ने उसके बाद घोषणा की कि सभी लोग एक मत से मांग कर रहे हैं कि जो व्यवहार न्यायालय है पटोरी अनुमंडल के बगल में जो कृषि फार्म की भूमि है वहाँ बने, जिसको हमने पीछे अपने फेसबुक पेज पे आपको सुनवाया है। ऐसे में वो रिपोर्ट DM के पास रखेंगे और DM उसके बाद देख करके उसको प्रकाशित किया जाएगा। अब होता क्या है, भूमि अर्जन एक्ट 2013 जा करके देखिएगा तो धारा 4 को पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। होता क्या है, अगर सरकार को लोक प्रयोजन के लिए कोई ज़मीन की आवश्यकता है तो सबसे पहले वो मुख्यालय में खोजेंगे और उसके साथ ही जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे परामर्श करेंगे। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उसका जो प्रक्रिया चलती है, अध्ययन वगैरह किया जाता है। उसी अध्ययन के तहत एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें भी 2 प्रतिनिधि को रखना है। ऐसे में पटोरी मुख्यालय के अंदर कोई भी प्रतिनिधि को नहीं रखा गया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हो सकता है मालपुर से लोगों को ले लिया हो। लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे कि केवल मालपुर के लोगों के लिए वो व्यवहार न्यायालय बनने जा रहा हो। क्योंकि कुछ लोगों को आपत्ति थी कि हमारे गांव में क्यों आ गया, हमारे गांव में बन रहा है तो आकर के विरोध कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि पंचायत भवन वहाँ बनना है, वो तो पूरे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के लोगों के लिए व्यवहार न्यायालय बनना है, जो कि गुपचुप तरीके से कानून को तोड़ करके चुपचाप साजिश के तहत मालपुर में ले जाना चाहते थे, जिसको हमने ब्रेक कर दिया है। पूछिएगा कैसे? हमने चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार को भेजा था कंप्लेन, और कंप्लेन पे निगरानी विभाग को दिया गया है जांच के लिए। अब जांच जैसे ही शुरू होगा इन लोगों से पूछा जाएगा। अब ये लोग बताएंगे कि पटोरी अनुमंडल क्षेत्र से इन्होंने क्यों नहीं लिया, जबकि सरकारी भूमि उपलब्ध है। उसके बाद सरकार का रेवेन्यू खर्च करने की ज़रूरत क्या है? इसी पर ये लोग फंस जाएंगे। जो भी अधिकारी आए थे, कल बैठे हुए थे, उसमें एक जो अधिकारी थे भू अर्जन पदाधिकारी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, इसलिए बेचारा का चेहरा लटका हुआ था। क्योंकि गड़बड़ी तो किया है, लेकिन अब अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो संभव नहीं है। क्योंकि सरकार का ध्यान हमने आकृष्ट कराया है और मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है। जो भी काम मैं करता हूँ कानून के तहत ही करता हूँ। कल भी आपने मेरा लोक सुनवाई के अंदर संबोधन सुना होगा, तो केवल मैंने पॉइंट नोट कराने के लिए वहाँ संबोधन दिया था। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलने के लिए था, लेकिन बाकी लोग बोल रहे थे।
तो उसी बात को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं था। जो जो एक्ट में वायलेशन हुआ है उसको जा कर के देखिएगा तो पता चलेगा, और उसको हमने उनके समक्ष रखा है। एक तरह से जब हमें लोक सुनवाई की जानकारी मिली थी और जिस तरह से हमने सोच रखा था कि ऐसे ऐसे लोगों से वहाँ पे जा कर के अपनी बात रखवानी है, और वैसा हम करने में सफल रहे। मनसा साफ है, मालपुर के लोगों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यवहार न्यायालय मालपुर में बन जाएगा तो उनको पटोरी नहीं आना पड़ेगा। अनुमंडल के लिए पटोरी आना पड़ेगा, थाना के लिए पटोरी आना पड़ेगा, एसडीओ ऑफिस के लिए पटोरी आना पड़ेगा, अस्पताल के लिए पटोरी आना पड़ेगा। केवल मालपुर में वहाँ जाने से क्या फ़ायदा? आप खुद कह रहे हैं उधर से कि रेलवे लाइन पार करना पड़ेगा, तो रेलवे लाइन पार आप कम लोगों को करना पड़ रहा है और इधर से ज़्यादा लोगों को करना पड़ेगा। और तो और आपको भी यहाँ से वहाँ भागना पड़ेगा। आपको भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अनुमंडल में जाएंगे, डीसीएलआर के पास जाएंगे और फिर दौड़ करके यहाँ कोर्ट में आएंगे। आपके वकील को भी इसी तरह की परेशानी होगी। एक जगह सब कुछ अवेलेबल होगा। देखते होंगे आजकल मॉल का चलन हो गया है, लोग मॉल में जाते हैं, चावल भी खरीदते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, सिलाई मशीन से लेकर के मोबाइल सब कुछ खरीद लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाता है, इसलिए आप मॉल जाना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह मुख्यालय में ही व्यवहार न्यायालय होना चाहिए, ये आपकी भी मांग होनी चाहिए। आने वाले समय में इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़मीन आसपास में खरीद करके रखा है और ये सोचते हैं कि व्यवहार न्यायालय बन जाने से हमारा ज़मीन 100 गुना हाई हो जाएगा, उसके बाद हम बेचेंगे, तो ऐसे लोगों के अरमान पे पानी जरूर फिरेगा। क्योंकि 97% लोग 6 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहेंगे। कानून भी ऐसा नहीं कहता है और न ही सरकार का कोई एक्ट है कि सरकारी ज़मीन होते हुए और दूर 6 किलोमीटर दूर जा कर के न्यायालय बने। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, और साथ ही आने वाले समय में अपने आसपास लोगों को बताना शुरू करें। एक एक आदमी को आप बताएंगे तो हो सकता है इससे उस तक बात जाए, उससे उस तक बात जाए कि पटोरी का व्यवहार न्यायालय पटोरी अनुमंडल के बगल में जो कृषि फार्म की भूमि है वहाँ बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बात उनसे ज़रूर पूछें, चर्चा करें और पूरे क्षेत्र में चर्चा में लाएं। जैसे जैसे चर्चा करेंगे वैसे वैसे लोग जागरूक होंगे, हम यूनाइट होंगे, हमें लगातार लड़ना होगा और हम जीतेंगे। धन्यवाद।